मैं उसके खिलाफ भी कुछ नहीं कह रहा हूँ। हमने उसको हीरो नहीं बनाया, हमने उनके साथ काम किया है, उनकी पार्टी पदाधिकारी भी हम रहे हैं, लेकिन हम इसीलिए कह रहे हैं अगर गलत किसी के साथ होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, देश की जनता भी बर्दाश्त नहीं करेगी, और जो पीड़ित है उसने आगे बढ़ करके न्यायालय की शरण लेनी चाहिए और न्याय मिलेगा। पहलवान बेटियों के साथ जिन्हें शोषण किया, आज वो भी चुस्की ले रहे हैं, वो भी मजे ले रहे हैं। ये समझने का है, कहीं ना कहीं हमने बैठ करके इस पर चर्चा करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे जिस तरह से रोहिणी घाबरी चंद्रशेखर रावण पर जो आरोप लगा रही है, क्या लगता है आरोप में सच्चाई है या फिर बदनाम करने की साजिश है? देखिए, बदनाम करने की साजिश बहुत ज्यादा सतर पे लग रही है, और ऐसे जो मामले थे, अगर रोहिणी घाबरी जी ने अगर ये बयान देना था, और वो बार बार अपने बयान से मुकर रही है कि मेरे ऊपर जो है मेरी माताजी का प्रेशर था, परिवार का प्रेशर था, तो शायद उसने समझना चाहिए था कि अगर ऐसी कोई घटना है, उसके साथ दुराचार हुआ है, तो उसने बोलना चाहिए था। अब वो यूपी का चुनाव लड़ा है तो पूरा साथ दे रही है, और पूरे वो खुद स्वयं कह रही है कि जितने भी कंटेंट होते थे, जितने प्रेस नोट होते थे, जितने ज्ञापन होते थे, वो स्वयं तैयार करती थी, जिसने सारी चीजें तैयार की हो। और उसके बाद में आज जब वो एमपी चुन के पार्लियामेंट के अंदर पहुंच गए हैं, तब ऐसे आरोप जनता के लिए जनता दरकिनार करती है। इससे साफ पता चलता है कि भाई कहीं ना कहीं जो है ये एक एमपी को, बहुजन नेता को बदनाम करने की साजिश है। इस साजिश का पर्दाफाश खुद चंद्रशेखर रावण ने भी आगे आकर के बात रखनी चाहिए। जब तक वो बात नहीं रखेंगे, बहुजन युवा नेताओं के अंदर इस बात का खलबली मची हुई है, कहीं ये बात कहीं सच तो नहीं है। जो कुछ दिन पहले ये कह रहे थे, इसी जंतर मंतर पे आकर के ने जो पहलवान बेटियां थी उनके साथ में खड़े थे, लेकिन आज लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया ये मामला सुर्खियों में। आए दिन वह अपने मैसेज जो डाल रही है तो उनका कोई जवाब नहीं है। तो कहीं ना कहीं शंका तो पैदा जरूर होती है, लेकिन ऐसी बातें बैठ करके सुलझा लेनी चाहिए, ये हमारा मानना है। आप कह रहे हो कि बदनाम करने साजिश लग रही है, लेकिन एक तरफ रोहिणी घाबरी सबूत दे रही है, क्या कोई भी नेता किसी लड़की से इस तरह से करके चला जाएगा? देखिए नेता का अकेले का दोष नहीं है। अगर जब वो खुद कह रही है कि जब मैं उनका पूरा जो कारोबार, पूरा उसका जो मीडिया आईटी सेल जो थी वो मैं देख रही थी, और आईटी सेल है उसकी, तो उसमें कौन सी बुरी बात है? दोनों अगर साथ बैठे थे, आज वो एमपी बन गया, अगर वो उससे बातचीत नहीं बन रही है, फोन नहीं उठा रहे हैं, तालमेल नहीं बन रहा है, तो इस तरीके की बातें मीडिया पे आके, सोशल मीडिया पे आकर के ना करनी चाहिए। और अगर फिर भी ज्यादा घात उसको लग रहा है तो हर कोई कह रहा है कि आप जाएं, कंप्लेंट करें, एफआईआर करवाएं, लेकिन बार बार एक ही चीज आ रही है घुमा फिरा करके कि कहीं ना कहीं बहुजन नेताओं को बदनाम करने के लिए एक बीजेपी आरएसएस बीजेपी नेताओं के साथ में हर फोटो आप लोगों को पता है, पूरे देश के युवाओं को पता है, महिलाओं को भी पता है। अगर उसने कुछ करना है तो सामने आके करे, लेकिन ऐसे ट्यूट ट्यूट खेलने की बजाय आप एफआईआर कराएं ताकि इस देश की जनता को गुमराह ना करें। क्योंकि बड़ी मुश्किल से कोई योद्धा तैयार होता है, बड़ी मुश्किल से कोई युवा किसी के साथ लगता है, और कहीं लगता है कि बहुजनों को जो सामाजिक न्याय नहीं हुआ था उनको सामाजिक न्याय मिलेगा, तो वो दूर चला जाता है। तो ऐसी ऐसी चीजें आती हैं क्योंकि उसके जितने भी फोटो हैं लगभग बीजेपी के नेताओं के साथ आए हैं, वो चाहे बहुजन समाज के लोग भी हों, लेकिन वर्तमान में वो बीजेपी के साथ हैं, इसलिए शंका जाहिर हो रही है, और पूरे देश के अंदर है इसका, हम ये निकाल नहीं रहे हैं। कौन हो रहा है वायरल? फोटो चंद्रशेखर रावण के साथ ही तो वायरल हो रहे हैं तो उसका खामियाजा उठाएंगे। अगर कोई गिरिराज सिंह ये कहता है कि आप तो हमारे हीरो हो, हनुमान हो, तो ये चीजें कहीं ना कहीं जनता को भी दिख रही है, और जनता इस चीजों को अच्छी तरह से समझ रही है। ऐसा नहीं है कि खाली एक चंद्रशेखर ही इस देश के अंदर बहुजनों का नायक हो, ये और लोग भी आए हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन चंद्रशेखर पर बहुत बड़ा विश्वास किया जा रहा है, भरोसा किया जा रहा है, और ऐसे बदनाम करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हम तो यही कहेंगे, इस बैठ के इस बातचीत को सुलझा लेना चाहिए, और तमाम लोगों को जो रोहिणी के खिलाफ भी जो बोल रहे हैं, हम उनको भी कहना चाहते हैं, आप बातचीत के
जरिए इसको सुलझाएं। आप इस तरीके से जो प्रोपगंडा फैला करके, गालियां दे करके, ना तो आप समाज का भला करे, ना अपना नेता का भला करे। अगर समाज के अंदर कोई बुद्धिजीव है तो उनका एक ही मकसद, मोटिव होना चाहिए कि वो जाकर के बैठ के जिस तरीके से समाज का ताना बाना बनता है उस तरीके से वो जोड़े। संघर्ष किया है, संघर्ष को कोई नकार नहीं रहा। चंद्रशेखर ने संघर्ष किया है और जो बहन है हमारी उसने भी संघर्ष किया है। लेकिन संघर्ष का ये नहीं है कि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उस दौर में आपस में हम सिर फुटवा करें। ये बात कहीं तक भी ठीक नहीं है। सरकार यही चाहती है, चाहे वर्गीकरण की बात हो, चाहे टिकट बंटवारे की बात हो, चाहे रोजगारों की बात हो, चाहे इस देश के अंदर स्कूलों की व्यवस्था का सुधार करने की बात में, उस पर कोई नहीं बोलेगा। लेकिन ये तीसरी बातें कहीं ना कहीं से लेके आते हैं। चंद्रशेखर रावण ने कहा है कि मैं कोर्ट में जाकर बोलूंगा, क्योंकि ये मामला महिला सुरक्षा जुड़ा हुआ मामला, इसमें कोर्ट में जाके बोलूंगा। नहीं बोलना चाहिए, हम तो कह रहे हैं ना, अगर कोई किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाता है तो कोर्ट में जाना चाहिए। हम तो खुद इस बात के साथी हाँ कि अगर कोई घटना भी होती है, किसी के ऊपर झूठा आरोप लगता है तो आपने न्यायालय की शरण लेनी चाहिए और इस देश के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। चंद्रशेखर रावण को तो आपने हीरो बता दिया, क्या उस लड़की ने उसने स्ट्रगल नहीं किया? उसने देखिए मैं उसके खिलाफ भी कुछ नहीं कह रहा हूँ। हमने उसको हीरो नहीं बनाया, हमने उनके साथ काम किया है, उनके पार्टी पदाधिकारी भी हम रहे हैं। लेकिन हम इसीलिए कह रहे हैं अगर गलत किसी के साथ होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, देश की जनता भी बर्दाश्त नहीं करेगी और जो पीड़ित है उसने आगे बढ़ करके न्यायालय की शरण लेनी चाहिए और न्याय मिलेगा इस देश के। इस आरोप के बाद जो है क्या चंद्रशेखर का जो पॉलिटिकल कैरियर है कितना असर पड़ेगा? देखिए बिल्कुल इस देश के अंदर बेवकूफों की भरमार है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं 15 से 20 सालों से किस तरीके से 2-3 लोग दिल्ली की राजधानी में आते हैं और अन्ना हजारे, रामदेव, केजरीवाल और कुमार विश्वास जैसे पूरे का पूरा इस देश का माल मलाई सबको ढकार जाते हैं। ये तो स्पष्ट पड़ा है कि असर पड़ेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि असर ज्यादा ना पड़े। बड़ी मुश्किल से युवा इस देश के अंदर एकत्रित हुआ है, तो ये आपस में बैठ के इसको सुलझा लेना चाहिए ताकि समाज के अंदर ज्यादा गंदगी ना आए, बदबू ना आए। और दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं दोनों के दोनों। लेकिन एक वर्ग के जो लोग लगातार गालियां दे रहे हैं, जो एक महिला के प्रति, जो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, आप जाकर के उसके वीडियो को खाड़िए, इतनी उसको पढ़ी लिखी एक प्रोफेसर को गालियां दे रहे हैं। मतलब शर्म आनी चाहिए ऐसे लिखने वाले बेहुदों को। उनको भी एक ही बात कहनी चाहिए कि इस मामले को दिल्ली में बैठे, आप उसमें एमपी में बैठे, जहां भी बैठ करके आपको सुविधा लगती है, इस मामले को रफा दफा करना चाहिए। क्योंकि तमाम राजनीतिक दल, तमाम बिंदु जैसे लोग जो बिल्कुल मूर्छित हुए थे, अब वो भी सांप की तरह जो है के आगे, जिसके ऊपर आरोप पूरा पहलवान बेटियों के साथ जिन्हें शोषण किया, आज वो भी चुस्की ले रहे हैं, वो भी मजे ले रहे हैं। ये समझने का है, कहीं ना कहीं हमने बैठ करके इस पर चर्चा करनी चाहिए।